हेलो ट्रेडर, वेलकम टू ट्रेड विद जेके। होप आज आप सबका दिन अच्छा गया होगा। चलिए हम लोग बात करेंगे कि आज हमने कैसे ट्रेड लिया, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग कल के लिए कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा काम में फंस गया था, इसलिए मैं अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग ने आज ट्रेड लिया था और उसके बाद कल के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा। ये है 15 मिनट का। ठीक है, तो 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। तो इसमें देखिए आज क्या हुआ। आज 5 मिनट का चार्ट निकाल लेते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट में अभी देखिए क्या हुआ था। तो आज यहाँ पे हमने एक ट्रेड दिया था आपका इस जगह पे। ठीक है, तो हमने ये एक सॉरी कहाँ, हाँ इस जगह पे दिया था। ठीक है, कहाँ है, हाँ ये। ठीक है, इस जगह पे दिया था। आज क्या मार्केट कैसे हुआ, डायरेक्ट गैप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होकर डायरेक्टली ये रिवर्स मार दिया। ठीक है, डायरेक्टली नीचे आ गया। तो नीचे आने के कैसा हुआ, ये फिर आपका जो ये 5 फीट का चार्ट है, इधर में इसने ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था, तो हमने ऊपर का ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक ये। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बन रहा है। तो हमने यहाँ पे दिया था आपको डब्लू पैटर्न में जैसे ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एक ट्रेड लेंगे, तो ये कहा था। और हाई तक का हम लोग ने एक टारगेट लिया। और उसके बाद मैंने क्या कहा था, ये एक सपोर्ट एक बना रहा था, इस जगह सपोर्ट एक बना रहा था। तो ये सपोर्ट में आके, ठीक है, ये जो एक सपोर्ट बना रहा था ये वाला जगह में, तो कल का एक सपोर्ट था। तो यहाँ पे एक सपोर्ट में आके क्या हुआ, यहाँ पे एक रिजेक्शन खाया और यहाँ पे इसने डायरेक्टली ब्रेकडाउन कर दिया। तो ब्रेकडाउन करके देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पहला टारगेट तो हम लोग का ये था। उसके बाद हम लोग का बहुत बढ़िया मूव हम लोग को यहाँ मिला। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एक 110 पॉइंट का मूव हमने कैप्चर किया। उसके बाद देखिए डायरेक्टली वी रिकवरी होकर मार्केट ऊपर चला गया और ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो अभी क्या है, मतलब मार्केट बुलिश है, पर हम आज क्या हुआ, एक बहुत दिनों से मतलब 2 दिन से ऐसी रेंज में काम कर रहा था, इसलिए ये मूव देना जरूरी हो गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ देखिए, वहाँ पर ही ऊपर ही मूव मतलब ओपन होके क्लोज हो चुका है। तो हम लोग का क्या है, आज देखिए अगर डे टाइम फ्रेम में देखेंगे हम लोग तो एक डोजी ही बनाया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखिए क्या हम लोग कल के लिए हम लोग क्या काम करेंगे वो हम लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी हमने एक ट्रेड ये लिया था और उसके बाद और कोई ट्रेड मैंने दिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे ये मूव बहुत फास्ट हो गया था, तो मैंने और कोई ट्रेड दिया नहीं। और ये एक लास्ट एक मूव हमने पकड़ा था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से एक मूव पकड़ा था, ये जैसे ही यहाँ पे 50%। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने काम किया था। मैं फिबोनाची उठाता हूँ, फिबोनाची उठा के ये लो मार्क किया, हमने लो मार्क किया और ये जो हाई था ये हाई मार्क किया। ठीक है, तो हाई मार्क देखिए ये 50 और 60% में ही यहाँ पे आके आपका वो किया। ठीक है, सब सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हमने एक बाई लिया था और बाई ट्रेड लिया था। देखिए बहुत बढ़िया प्रॉफिट हम लोग को ऊपर देके चला गया। ठीक है, तो ये हो गया आज का ट्रेड। तो अभी हम लोग एक बार कल के लिए देख लेते हैं, कल के लिए कैसे काम करेंगे। तो मैं 15 मिनट्स का चार्ट एक बार डे टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ। ठीक है, डे टाइम फ्रेम में क्या चार्ट बना रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्या नहीं, एक वही ड्रैगन फ्लाई डूजी टाइप का बनाया। तो हम लोग हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने हाई मार्क किया और ये हमने लो मार्क किया और ये हो गया, हमने लो मार्क किया। अभी हम लोग 1 आवर में देखते हैं, 1 आवर में कुछ बन रहा है क्या, नहीं 1 आवर में कुछ नहीं बन रहा। अभी ये रेंज है, अभी रेंज का जैसे ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन देगा तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर की तरफ मिल सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इधर में देखिए, यहाँ से ऊपर गया, रेजिस्टेंस खाया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है। अभी जिस तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर की तरफ मिल सकता है, या तो फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को नीचे की तरफ भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग 1 आवर के 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा। एक्चुअली देखिए आज का जो ट्रेड था ना सॉरी, तो आज का ट्रेड था, यहाँ पे देखिए हम लोग का एक सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था। तो इधर में ही सपोर्ट क्यों खाया, क्योंकि देखिए यहाँ से उस दिन का रेंज का ओपनिंग था इस जगह पे। ठीक है, ये देखिए इस कैंडल का आप देखिए यहाँ पे एक ओपनिंग था इधर में, तभी यहाँ पे आके आपका यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने। ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो ये हम लोग का ओपनिंग रेंज जो होता है वो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये वाला हम लोग काट देंगे। ठीक है, काट दे के अभी यहाँ पे एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कल कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए बहुत बढ़िया एक वो रेजिस्टेंस सपोर्ट, यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस खाया। ठीक है, कल अगर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, यहाँ पे आके कुछ पैटर्न बनाता है तो ऊपर के लिए हम लोग मूव ले सकते हैं। आपका पहला टारगेट 42,664 का 42,064 का टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम लोग का देखेंगे, अगर इधर से आके अगर फिर से यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के ऊपर मूव करने का कोशिश करते हैं तो हम लोग को ऊपर का मूव भी हम लोग को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो कल देखेंगे कल का ओपनिंग कहाँ पे होता है। और ये जो रेंज है ना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका 50% जो है। ठीक है, ये हमने हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया 50%। ये वाला बॉक्स एक मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स बना देता हूँ, ये
बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स बनाने के बाद अभी देखिए ये एज ए सपोर्ट काम कर सकता है ये वाला जगह, ठीक है। तो हम लोग ये वाला जगह सपोर्ट काम कर सकते हैं। कल अगर मार्केट अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग अगर यहाँ पे कहीं रेंज में खुल गया, ठीक है, रेंज में खुलने से क्या होगा, पहला सपोर्ट हम लोग का ये है, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का नीचे का मूव ये डाउन का पहला टारगेट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का ये टारगेट हम लोग का आराम से मिल सकता है। कौन सा, ये वाला आपको 40,700 का टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। 41,000 में बहुत आपके यहाँ पे बहुत सारे सेलर अवेलेबल हो सकते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पुट रेशियो बहुत बड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हम लोग को एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है ये जगह। अगर यहाँ पे कुछ प्राइस बना के अगर ऊपर के जाता है तो हम लोग को ऊपर की तरफ बहुत बढ़िया मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये हो गया। अगर आपका गैप ड्रॉप ओपन हो गया, आप लोग सोचते हैं गैप अप अगर ओपन हो गया तो पहला क्या 5 मिनट का कैंडल में देखेंगे कि वो नीचे का आ रहा है कि नहीं। अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया, हम लोग का नीचे का पहले गैप फिलिंग करने का सोचेगा। गैप फिल करने के बाद अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के फिर यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो हम लोग का ये टारगेट पहला हो जाएगा। कौन सा, 41,300 का टारगेट हम लोग का पहला हो जाएगा, ठीक है। उसका यहाँ पे कुछ प्राइस बनाता है ऊपर या नीचे जाता है तो हम लोग उस तरफ से हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। मैं वो अपडेट कर दूँगा इंस्टाग्राम में। अगर इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप लोग ट्रेड पहले अगर आप बिगिनर है तो आप लोग अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे मेरे लिंक में जितना डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप लोग एक ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। वो आपका एंजल में है, जेरोधा में है। मैं प्रेफर करूँगा एंजल नहीं तो जेरोधा, क्योंकि जेरोधा बहुत पुराना ब्रोकर है तो उसमें ज़्यादा ग्लिच नहीं मारते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका अगर ओपन होता है ऊपर में। अगर सोच लीजिए गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या करेंगे, पहला 5 मिनट कैंडल देखेंगे कहाँ पे वो गैप फिल करने के लिए आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हाई में अगर रेजिस्टेंस खाते हैं तो हम लोग का यहाँ से एक हम लोग शॉर्ट के लिए अपना पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे शॉर्ट अगर ले लिया, कुछ पॉइंट मिल गया तो हम लोग को देखेंगे क्या प्राइस बना रहे हैं, फिर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं वो हम लोग को देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। देख लेते हैं अगर कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है तो ये हम लोग का लो था और ये अभी एक फ़िलहाल का लो है, ठीक है। ये हमने मार्क किया और यहाँ से हाई से अगर कुछ हो रहा है तो ये हाई है और ये आपका हाई है, ठीक है। ये दो हम लोग का एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये वाला एक जगह बस, और यही है। तो एक बार हम लोग और कुछ बन रहा है क्या, और तो कुछ नहीं बन रहा। अगर हम लोग एक छोटा सा ट्रेंड लाइन अगर देखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग छोटा सा ट्रेंड लाइन देखेंगे, यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा है आपका, इधर में देखिए ब्रेकआउट हो चुका है और यहाँ पे एक रीटेस्ट का काम भी कर सकता है। अगर ये रीटेस्ट अगर है तो यहाँ पे सपोर्ट लेना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर की तरफ मिल सकता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। तो मैं ये वाला काट देता हूँ, ठीक है, ये वाला काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये वाला एज ए प्रीफर करेंगे। तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अगर हम लोग अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या बना रहा है पैटर्न, ठीक है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग एक बार इसका लो मार्क करेंगे और एक बार हाई मार्क करेंगे, ठीक है। ये लो एंड हाई मार्क हो गया। अभी देखिए इसमें भी रेंज में ही काम कर रहा है और तो सेम वैसा ही पैटर्न बन रहा है। आपका पैटर्न अगर देखा जाए तो ये आपका हाई हो गया और ये हम लोग अगर सपोर्ट लेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक बार रेजिस्टेंस दे रहा है इस ट्रेंड लाइन में, ठीक है। अगर नीचे से अगर देखेंगे हम लोग, ये वाला एक जगह में बहुत बढ़िया एक यहाँ पे ऐसा बना रहा है, ठीक है। तो अगर जिस तरफ भी मूव आता है ना, बहुत बड़ा मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो देखिए कहाँ पे अगर हम लोग इसको अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, ये पकड़ लेते हैं, ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का ऊपर का टारगेट देखिए कहाँ तक आ रहा है, पूरा 18,251 तक। देखिए जो हमने पहले से लगा के रखा है वहाँ तक टारगेट आ रहा है। अगर यही चीज़ अगर नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का कहाँ पर मूव आ रहा है, पहला यहाँ पे देखिए ये वीकली लो है, उसके बाद हम लोग का ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ रहा है, देखिए यहाँ पे। तो अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग का नीचे 17,000 तक का मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग वीकली लो जब टूटेगा तभी हम लोग नीचे का हम लोग मूव देखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा मैंने कैसे निकाला, ये वाला आपका प्राइस एक्शन का जो आपका दिखाते हैं कैसे टारगेट हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। तो निफ्टी में हम लोग अभी इंट्राडे का बात कर लेते हैं। इंट्राडे में अभी क्या कैसे कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कुछ चैनल बना रहा है क्या, एक बार देखते हैं हम लोग। चैनल कुछ बना रहा है तो चैनल पहले चैनल हम लोग लेंगे और ये मार्क किया और ये देखिए एक पैरेलल चैनल यहाँ पे भी काम हो रहा है, ठीक है। आपका पैरेलल चैनल में यहाँ पे भी काम हो रहा है। एक हम लोग का ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोग एक चैनल बना के रखा है, आप देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में दिया गया नहीं, 15 आवर। एक बार मैं इसका सेटिंग चेंज करता है,
इसको 1 आवर में एक बार सेट कर लेते हैं हम लोग आवर में, ठीक है। ये देखिए अब ये 1 आवर में जाते हैं हम लोग, देखिए 1 आवर के हिसाब से देखिए एक ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है ना, ऊपर से एक चैनल बनाते हुए आ रहा है, और अगर ये चैनल टूटता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग को ऊपर की तरफ साइड मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो अभी ये एक चैनल है और आपका 15 मिनट में जाएंगे तो इसी चैनल के अंदर में एक चैनल बन रहा है ये वाला, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ये वाला एक चैनल बन रहा है, देखिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहे हैं इस जगह पे। तो हम लोग ये एज ए सपोर्ट काम करेंगे और ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेंगे। अगर कल ये 50% के ऊपर, अगर सोच लीजिए कि अगर कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर यह रेंज में खुलता है, तो पहला सपोर्ट हम लोग का ये जो चैनल है इधर में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे चैनल में सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जाता है बहुत बढ़िया मूव हम लोग को यहाँ तक 17,800 तक मिलेगा। उसके बाद हम लोग ट्रेल करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो मिडिल पोर्शन जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और ये देखिए मिडिल पोर्शन भी आ रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का वो जो 1 आवर का जो चैनल है उधर में भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के अगर नीचे आता है तो बहुत बढ़िया मूव हम लोग नीचे का मिल सकता है, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो हम लोग का ऊपर का मूव 17,000 और 18,000 का मूव हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। वो टारगेट हम लोग को मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये आप चैनल ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये जो हाई और लो है ये मार्क कर लीजिएगा। एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका निफ्टी का एनालिसिस। अभी बाकी तो हम अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग को भी देख लेंगे, गैप अप ओपन होता है तो बहुत बढ़िया। हम लोग पहले गैप फिल के लिए सोचेंगे, गैप फिल करेगा डायरेक्टली ट्रेंड लाइन के अंदर घुस जाएगा तो हम लोग ट्रेंड लाइन एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। उसके बाद नीचे का मूव हम लोग का ये जो गैप है ये फिल करके आपका ये जो चैनल है यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है और फिर ऊपर या नीचे जा सकता है। तो पहला टारगेट हम लोग का लो का हो जाएगा। उसके बाद ये चैनल का हम लोग का जो 1 आवर का चैनल है उसमें ये जो मिडिल पोर्शन है वहाँ तक का पहला रेजिस्टेंस आ सकता है, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट मिल सकता है जो कि है 17,500 का, ठीक है, और 485 का। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ठीक है। तो देखिए अब सपोर्ट कितना बढ़िया से निकल रहा है, और यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट ये 17,000 और 15,000 आराम से मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 17,500 का आपका लेवल आराम से मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सपोर्ट का काम। फिर उसके बाद अगर ये टूटता है तो ये वीकली लो है ना जो यहाँ पे हमने मार्क किया था, तो वो भी हम लोग का एज ए सपोर्ट काम कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बहुत बढ़िया लगा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और तो कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या बढ़िया एक सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, क्या बढ़िया एक मूव कर रहा है। अगर जिस तरह ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है बहुत बढ़िया मूव हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ड्रॉ करके रखिएगा, और मैं ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में इसको रख देता हूँ। नहीं इसको यहाँ ही रख देता है क्योंकि हम लोग को एनालाइज करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये रहा बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।